अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भाई वीर मोहम्मद रमज़ान बशीर और आप देख रहे हैं क्रेज़ी टेलरिंग ट्रिक्स। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शलवार जो कि गुड्डी कट वाली होती है वो कि उसका तरीका क्या है काटने का, ठीक है जी, और उसको सिलाई किस तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास कपड़ा है 2.5 मीटर बार का। मैं आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ। इसकी ये 2 तहें हैं, इसको हमने आपस में मिला लेना है। दोनों किनारों को पकड़कर अच्छी तरह से काउंटर पर आपने बिछा लेना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये जो आपने जो किनारे हैं, बंद किनारे जो साइड है ये अपनी तरफ रखनी है, और जो ये जो खुले साइड है वो मैंने अपनी तरफ रख ली है। इनको अच्छी तरह से आपने इनके बल वगैरह निकाल कर इनको अच्छी तरह से आपने काउंटर पर बिछा लेना है। अब ये देखिए, हमारी ये 40 शलवार है, ठीक है जी। तो लंबाई जो है उसमें हमने 40 में हमने 3 इंच ऐड करना है। जी 40 + 3 इंच 43। दूसरी साइड से भी हमने 40 में 3 इंच हमने ऐड करना है। शलवार कोई भी हो, आपने उसकी लंबाई में 3 इंच ऐड करना है, ठीक है जी। अब ये इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई का क्या करते हैं कि हम लंबाई को जो है उसका हाफ़ करते हैं और गुड्डी काट में हाफ़ करके 40 का हाफ़ आ गया 20, और जमा इसमें हम करेंगे 2 इंच, ठीक है जी। तो इसकी चौड़ाई है ये 20 और 2 22 इंच, ये गुड्डी काट में हमने करनी है। देखें प्यारे दोस्तों, इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे जैसे हम दोबारा करेंगे इसका जो फेर बढ़ता जाएगा, लेकिन मसला कोई नहीं, आप परेशान नहीं होना। यहाँ से आपने आसन का निशान लगाना है तकरीबन 19.5 पर, 19 19.5 इसकी आसन है, और यहीं से आपने ये जो चौड़ाई का निशान था 20 + 2 इंच 22 इंच का, इधर से भी निशान आपने लगा लेना है, ताकि हमारी ये जो आसन वाली लाइन है इसको हमने सीधा कर दें। अब इसको एक स्केयर के साथ आप लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आसन वाली लाइन है, सीधा इसको कर देना है। अब इसका जो हमारा पांचा है वो हमने 18 है, तो 18 में हमने 1 से 1.5 इंच ऐड कर देना है, ठीक है जी। अगर आप खाली गुड्डी वाली काट रहे हैं तो आपने 1 इंच ऐड करना है, लेकिन अगर आप सिलाइयाँ भी इसमें लगा सकते, 6 वाली सिलवार भी बन सकती है, तो आप इसमें 1.5 इंच ऐड कर लें, ठीक है जी। अब यहाँ से आपने ये पोंचे के निशान से लेकर जो है ऊपर निशान तक आपने इस पट्टी के साथ आपने इसको टेपर से निशान लगा लेना है आपने। और इसको आपने काट देना है। याद रखना है, बंद साइड अपनी तरफ रखनी है और खुले जो किनारे हैं वो बाहर की तरफ रखने हैं आपने। बड़ी ही नफासत के साथ आपने इसको काटते जाना है। लंबाई में हमने जो है ना 3 इंच ऐड किए हैं, ये याद रखना है आपने। और जो इसकी चौड़ाई होती है वो आपने लंबाई का हाफ़ करना है, और उसमें आपने 2 इंच ऐड कर देने हैं, 3 इंच का ऐड कर देने हैं, 4 इंच ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। आपकी शलवार का जो फेर है वो बढ़ता जाएगा, कोई आपने टेंशन नहीं लेनी कि मतलब आपने ज़्यादा रख दिया। बाज़ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से इसका जो फेर है ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तो फिर क्या शलवार गलत हो जाएगी? नहीं, ये उसूल यही है कि इसमें आपने जो गुड्डी काट में है इसका हाफ जो है उसमें आपने 2 इंच ऐड करने हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं।
ये लंबाई में आपने 3 इंच ऐड करने हैं, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। और ये जो होता है चौड़ाई में जो हम 2 इंच ऐड करते हैं ना, तो ये जो सिलाइयाँ हम साइडों पे लगाते हैं ना, उनके लिए होता है ये, ठीक है। हाँ जी, ये जो 2 इंच ऐड की वो हम जो सिलाई लगाते हैं ना इसमें, तो वो होता है, ठीक है। ये हमने दोबारा पड़ताल कर ली है, 19.5 पे आसन है, ठीक है जी। ये आप छाती का हाफ कर लें या तीरे के हिसाब से भी रख सकते हैं आप, यानी जितना इंसान का तीरा उतनी आप मतलब आसन डाल सकते हैं। अदरवाइज़ जो छाती का हाफ है वो हम रखते हैं, ठीक है जी। ये देखो पहुंचा है हमारा 8, उसमें हमने 1 इंच ऐड किया है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो अगर आप 6 सिलाइयों वाली सिलाई बनाना रखना चाहते हो तो आप यहाँ से काट सकते हैं, निशान लगा के ना। आप जितना आपका पहुँचा होता है वो आपने निशान लगा लेना है यहाँ से, जितना भी आपका पहुँचा आपने रखना है, 16 है, 17 है, 18 है, वहाँ से आपने निशान लगा के आपने काट सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर नहीं काटें तो ये हमारी गुड्डी वाली जो शलवार है ये बिल्कुल तैयार है, ठीक है। इसमें कुछ आपने रद्द बदल नहीं करना है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी शलवार गुड्डी कट जो मैंने आपको काट के बताई है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको पसंद है। अब हम आपको ये जो है सिलाई करके इंशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। अब ये हमने 2 पल्ले हैं और इन दोनों किनारों को हमने ये आसन की तरफ से, ये देखें, ये जो आसन वाली साइड है यहाँ से आपने सिलाई शुरू करनी है। ये 2 इंच की आपने यहाँ पे चिड़ी के लिए छोड़ना है आपने। और इसी तरह से दूसरी साइड से भी आपने करना। ये हमारी शलवार जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगने के बाद ये जो शलवार है गुड्डी काट वाली ये तैयार होगी। अब देखें, अगर आपने सिलाइयाँ लगानी है तो ये यहाँ पे हमने ये टुक्का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। ये 2 टुक्के लगे हैं, ये, और यहाँ से पकड़ना है आपने और इसको आपने ऐसे करके यहाँ से सिलाई लगा देनी है। सिलाई ऊपर से लगा लें या नीचे से रख के लगा लें। मैं इसको सिलाई लगा लेता हूँ। अदरवाइज ये तैयार है। ये मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता देता हूँ कि आपने सिलाइयाँ किस तरह से लगानी है। इसका दबाव आप कम भी रख सकते हैं क्योंकि ये कपड़ा जो है बंद है, साइड है। सिलाई और इसी तरह से दूसरी सिलाई लगेगी। ये जो टुक्का है, ठीक है जी, यहाँ तक ये टुक्का जो, ठीक, दोनों टुक्कों को फिर आपस में मिलाएंगे। इसका ये फायदा कि ओवरलॉक भी आपको नहीं करानी पड़ेगी। ये टुक्का चेक करें, यहाँ से हमने फिर ये एक साइड की 2 सिलाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं। अब दूसरी साइड पे इसी तरह से ये जो टुक्का लगा हुआ है, ठीक है, उल्टी सीधी साइड के हिसाब से, यानी ये देखें ये उल्टी साइड है और इसी तरफ को हमने सिलाई लगानी है करके इसको। अगर आप सिलाइयाँ नहीं भी लगाते तो बिल्कुल ठीक है, शलवार कोई मसला नहीं है। लेकिन बाज़ लोग सिलाइयाँ लगा भी लेते हैं। कटिंग हम गुड्डी कार्ड वाली कर लेते हैं और सिलाई जो है वो शलवार जो खड़ी जो सिलाई 6 सिलाइयों वाली कर लेते हैं।
तो अगर सिलाइयाँ नहीं लगाते तो फिर भी ठीक है। कपड़ा कम हो तो ज़्यादातर हम गुड्डी काट लेते हैं। कपड़ा ज़्यादा हो तो 6 सिलाइयों वाली सलवार सिलती है मर्दाना में ज़्यादातर। लेडीज में ये गुड्डी काट ही ज़्यादा चलती है। अब इसकी एक सिलाई रह गई है इसी पोंचे की। यहाँ ये टुका और फिर ये टुका, इसको खींच के आपने ये लाइन बना लेनी है। और ये देखें बिल्कुल लाइन के हिसाब से आपने और जो है तकरीबन खड़ी हो चुकी है। छह की 6 सिलाइयां लग चुकी है और इसकी जो शक्ल है हमारे सामने ये आ चुकी है। ठीक है जी। अब ये देखिए इसको हमने चूड़ी यानी यहाँ से 2 लेंगे, तकरीबन 2 सवा 2 इंच की चूड़ी होती है। ये 2 तरह से बनती है, एक तरीका ये है, दूसरा है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह से ये दूसरी चूड़ी बड़ी जवान में अक्सर 2 चिड़ियाँ होती हैं ताकि दोनों तरफ से आप जो नाला है या इलास्टिक है क्रॉस कर सके इसमें से। तो हमने इसका नेफा जो है वो निकालेंगे। तो ये तकरीबन 2 से सवा 2 इंच का नेफा निकाल सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा ज्यादा होता है और ये जो पजामा है उसमें थोड़ा सा छोटा होता है। यहाँ तकरीबन सवा 2 इंच का नेफा लिया है। 2 से लेकर सवा 2 इंच आप निकाल सकते हैं। ये देखिए सिलाई यहाँ निशान आप ख्याल रखने की जो सिलाई है यहाँ सिलाई पर सिलाई लगनी चाहिए, फिर आपका ये नेफा सही चलेगा। अगर ये आगे पीछे हो जाता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगा। ये देखिए बिल्कुल मुकम्मल हो गया, यहाँ सिलाई पर सिलाई लग गई। ठीक है, इसके बाद आपने आपकी महारत है कि आप कितनी देर में ये कवर करते हैं इसको। ठीक है, सिलाई का ख्याल रखना कि सिलाई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। जब आगे पीछे हो गई या किसी न किसी कपड़े में खिंचाव पड़ गया तो ये नेफा आपको तंग करेगा, सही निकलेगा नहीं। जितनी देर सिलाइयों के साथ मिलती जाएंगी ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। जब सिलाई एक दूसरे से आगे निकल गई या पीछे रह गई तो ये नेफा आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा, मुश्किल होता जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हमने ये जो हमारी लंबाई है 36.5 इंच का हमने निशान लगा लिया है। ठीक है, अब ये जो सिलाइयाँ जो है इनको हमने या तो ये कई बार जरा इधर को मोड़ लें और ये भी इधर को मोड़ लें, दोनों ये देखो दोनों तरफ दिखाएं, ये इधर को और ये इधर को। ठीक है, या फिर दोनों अंदर की तरफ मोड़ लें। ठीक है, ये हम चीर नहीं सकते सिलाइयाँ क्योंकि ये गुम सिलाइयाँ हैं, यहाँ पे ओवरलॉक नहीं होगी। अब ये देखें चेपी जो है, ये जो निशान लगाया हुआ हमने लंबाई का,
यहाँ पे हमने किनारा रखना है और ये देखें सेंटर में करके आपने इसको रख के अच्छी तरह से प्रेस करना है, क्योंकि ये चेप उखड़नी नहीं चाहिए, इसको हीट आपने पूरी देनी है ताकि ये अच्छी तरह कपड़े पे प्रेस हो जाए और कपड़े के ऊपर बल ना आ जाए। अब ये चिमट गई है तो करना अब क्या है कि अब इसको जो है ना हमने मजीद इस तरह से अंदर करके इसकी एक फोल्डिंग लाइन यहाँ पे लगा रही है, ये देखिए इस तरह से, ताकि जब हम सिलाई लगाएं किनारे वाली अंदर वाले किनारे की तो हमें पता चल जाए कि यहाँ पे ये एक प्रेस लाइन बनी हुई, यहाँ पे हम किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे अंदर वाली। इसी तरह दूसरा पोंचा हम देख जमाते हैं, ये हमने इस पर भी निशान लगा लिया। ये दोनों सिलाइयों के मुंह अंदर की तरफ कर दिए हैं मैंने, अंदर कर लें या बाहर की तरफ कर लें, लेकिन ऑपोजिट करने हैं, या दोनों अंदर की तरफ या दोनों बाहर की तरफ, ठीक है जी। अब ये निशान लगाने का ये फायदा है कि हमारी जो पोंचा है इसकी जो लंबाई है दोनों पोंचों की बराबर रहेगी। अगर निशान के बगैर लगाएंगे तो चेपी तो ये एक छोटा बड़ा आपके जो शलवार के जो दोनों साइडें हैं छोटी बड़ी हो सकती हैं, ये जो लंबाई वाली हैं, इसलिए आपने निशान लगा लेना है, कंफर्म कर लेना है। इसका एक तो फ़ायदा ये कि आपको अपनी शलवार की लंबाई का पता चल जाएगा, दूसरा ये कि जो शलवार की जो दोनों साइडों की लंबाइयाँ हैं वो एक जैसी होंगी, कोई छोटी बड़ी नहीं होगी। तो ये महारत से काम करने में ये बहुत सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं। बाज़ का देखा होगा कि एक पोंचा थोड़ा सा बड़ा होता है, दूसरा थोड़ा छोटा होता है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, किसी को नहीं पता, लेकिन आपकी ये कंफर्मेशन नहीं है, ये महारत में नहीं आता, ये फरलू काम में आता है, फरलू काम आपने नहीं करना है। अब ये भी जम गई है, ठीक है जी। इसको भी हमने आप एक हल्का सा लाइन लगा लेनी है प्रेसिंग की, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो चेपी है इसका इख्तिताम कहाँ पे है और हमने सिलाई कहाँ पे लगानी है, ठीक है जी। अब ये देखें लग गई है, अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगानी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं मशीन की तरफ, इसको लगा के आपको दिखाएंगे। अब ये हमारी जो पट्टियाँ हैं कट गई हैं, अब इसके हमने नीचे पट्टी को रखना है आपने, और ये जो जड़ है ये जो किनारे यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। वाइट कपड़ा है, नजर कम आ रहा है, बिल्कुल आपने जड़ के दरमियान में इसको सिलाई को लगाना है। बुकरम पे सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए आपकी। इसी तरह से दूसरे पोंचे को भी लगा लें। सेव करके दिखाएं। ये बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए आपकी, बिल्कुल उसकी जड़ में। ठीक है जी, यहाँ तक हो गई। अब हमने इसका एक पोंचा पकड़ना है, इसको अंदर की तरफ हमने देना है इस तरह से। ये देखिए बैक साइड पे हमने कपड़े को ले जाना है और यहाँ पे हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। पैर की सिलाई ये कहते हैं, ये बिल्कुल किनारा हमारा होगा किनारे पे पाँव का, और हमने यहाँ पे पैर की सिलाई लगानी है। थोड़ा सा सिलाई का दबाव छोड़कर, ये देखिए मैंने छोड़ा हुआ है साइड पे हल्का सा। अंदर वाला ये कपड़ा है बाहर नज़र नहीं आना चाहिए, ये जो फोल्ड पीछे किया है ये अंदर वाला कपड़ा है, बाहर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ही होना चाहिए अंदर की तरफ। इसी तरह से ये दूसरा पोंचा,
और ज़रा सा भी आपका कपड़ा बुकरम पे चढ़ जाता तो अंदर वाला जो कपड़ा है वो बाहर की तरफ आना शुरू कर देगा, जिससे आपकी शलवार की जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी, पोंचा सही नीचे फोल्ड नहीं होगा। इसलिए आपने बुकरम पे कपड़ा सिलाई को नहीं चढ़ने देना। ये हमारे दोनों पोंचों की लग गई हैं। अब एक पोंचा आपने पकड़ लेना है। अब देखें, ये मैंने यहाँ पे इसको बिछा लिया है। तरीका तो ये है कि यहाँ पे जो है इस्त्री करके आपने इन पट्टियों को इस तरह से फोल्ड कर देना है, ठीक है। लेकिन वो इस्त्री का काम है। मैं आपको, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, मैं अपने ये फन जो दर्जी जैसा करते हैं, आपने इस पोंचे को बैक पे रखना है उल्टा, यहाँ से कपड़े को पकड़ना है, ठीक है जी। और ये देखिए, जहाँ से चेपी ख़त्म हो रही है यहाँ तक आपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके हल्का सा आपने पट्टी के ऊपर रख लेना है कपड़े को, ताकि सिलाई ऊपर आ जाए। तो आपने यहाँ से पकड़ कर इसको आपने मशीन के नीचे दे लेना है, ठीक है। आपको इस तरह से इस्त्री भी नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो सिलाई हमने जो प्रेस करते हुए लगाई थी, जो मैंने आपको दिखाई थी, अब इसके किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पे किनारे पे लगेगी। अब देखें नीचे करना क्या आपने, ये देखें, यहाँ से आप नीचे से दिखाएं ज़रा, यहाँ से जो है, यहाँ से आपने इस तरह से कपड़े को पकड़ना है। ये देखें, यहाँ पर जो बुकरम नज़र आ रही है इसके बराबर आपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है, और आप सीधा करके आपने अब वही प्रोसीजर फिर यहाँ से आपने नीचे जाना है, ठीक है जी। यहाँ से आपने कपड़े को फोल्ड करना है नीचे से बुकरम को देखते हुए। ये इस्त्री के बगैर है, ठीक है। इस्त्री के साथ आपने करना है तो वही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये है अगर आप इस्त्री इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ठीक है। अब ये इसी तरह से ये बकिया दो सिलाइयाँ हैं। अगर तो पाँव की लगाना चाहती हैं तो 4 पाँव की सिलाइयाँ लग जाती हैं। इस तरह से दूसरी साइड पर भी आपने इस बड़े पाँव से लगानी है। मेरे दोस्तों, हमने सिलाइयाँ लग गई हैं इसकी, देखें, ये देखें ज़रा, करीब करें ज़रा, सिलाइयाँ लग गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे की हम, अगर ये हमने इस्त्री के बगैर लगाई है, ठीक है। अगर आपने इस्त्री के साथ लगानी है तो आपने ऐसे इसको उल्टा करना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको फोल्ड करना है, चेपी से थोड़ा सा बढ़ा के रखना है कपड़े को। ये समझ लीजिए इस्त्री हो रही है, ठीक है। ये चूँकि कॉटन वाला कपड़ा है, इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही हाथ के साथ थोड़ा प्रेस कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखें, ये कपड़ा बिल्कुल प्रेस हो गया। अब इसको आपने इस तरह से, समझ लीजिए इस्त्री होगी आपकी, और आपने इसको इस तरह से रखकर पहले ये किनारे वाली सिलाई लगा लेनी है आपने। दूसरी सिलाई ये, इसी तरह से ये दूसरी साइड वाले किनारे की सिलाई, ये 4 सिलाइयों वाला पोंचा बन गया है। 2 पैर की लगती हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो ये हमारी सर दोस्तों दोनों तरफ से सिलाइयाँ लग चुकी हैं। दोस्तों ये सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हमने इसको फोल्ड करना है। ये देखें, यहाँ पे सिलाई को आपने मिलाना है आपस में, ठीक है जी। अब हमने यहाँ से अपने पोंचे को मेजर करना है कि वो कितना है। तो हमारा पोंचा है तकरीबन 18 इंच, ये 9, ये देखें यहाँ पे 9 है, 18 हमने रखना है, तो उसका हाफ है 9। तो 9 पे हमने निशान लगाना है, हल्का सा बाहर रखे, हाफ सूत्र आपने बाहर रखना है। तो क्योंकि ये फोल्डिंग जब होगी तो इतना कपड़ा जो है सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से आपको इसमें पक्का करना है आपने। अब इन सिलाइयों को आपस में मिला देना है। ये हमारी अंदर वाली सिलाई है, आसन की सिलाई।
अब ये जो आसन पे है, यहाँ पे ये जो दो सिलाइयाँ हैं आपस में मिलनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिलाई पे सिलाई आनी चाहिए, फिर ही सलवार की सिलाई की जो है खूबसूरती नज़र आएगी। यहाँ से आपने घुमा के इसको बाहर निकाल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड पे आते हैं। अब वहाँ पे हमने तकरीबन 9 पोंचा रखा था इंची टेप के साथ मेजर करके, यहाँ पे भी वही तरीका है, सिलाइयों को सिलाई के साथ मिलाएंगे। अब यहाँ पे इंची टेप के साथ आपने नहीं नापना, आपने जो पहला पोंचा पकड़ा हुआ था उसको पकड़ना है और उसके मुताबिक आपने जो है निशान दूसरा लगाना है, ताकि दोनों पोंचे की जो चौड़ाई है पोंचे की वो बिल्कुल पूरी पूरी आई है। निशान हमारा लग गया है, ठीक है जी। अब इसको हमने मशीन के नीचे देना है। आपने निकाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये डबल सिलाई हो गई यहाँ से, ठीक है। उधर से लाके हमने इधर निकाल दिया है और इधर से लाके हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये आसन पे 2 सिलाइयाँ लग चुकी हैं। आप मज़ीद लगाना चाहें तो आपकी शलवार की मजबूती हो जाएगी, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सिलाइयाँ लगा कर इसको कितना मजबूत करते हैं। अब इसको जो फालतू कपड़ा है इसको आप काट दें। तो ये हमारी शलवार सिल गई है। अब हम इसकी इस्त्री करके प्रेस करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें सिलाई सेंटर वाली चीरनी है। अब यहाँ से पकड़ना है आपने, अच्छी प्रेसिंग ही अच्छे सूट की सिलाई का पेश खैमा होती है। आप जितना मर्जी अच्छा सूट सी लें, प्रेसिंग अगर आपने सही नहीं की तो वो उसकी वो लुक नहीं आएगी जो आनी चाहिए। अब दूसरा पहुंचा, दोनों सिलाइयों को आपने मिला देना है आपस में, पल्लों को। अब देखें हमारी जो 36.5 इंच सलवार तैयार थी, ये देखें, ये देखिए 36.5 है और दोनों पोंचे तकरीबन बराबर हैं। ये देखिए ज़रा यहाँ से और इधर से देखिए, ये शलवार होनी चाहिए। अब इसको आपने काउंटर पे बिछा के यहाँ पे आपने इस तरह से इसको तय लगा देनी है और ये हमारी शलवार तैयार है।